हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मेरा नाम सूरज डोराकोटी आप सभी को पता है, लेक्चर बनाने में काफ़ी दिन हो गए हैं। तो एक बार थोड़ा क्विक रिकैप करते हुए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दिन हो गए हैं जिस दिन कोई लेक्चर नहीं आया, तो सॉरी उसके लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे रिएक्शन को खत्म किया था। हम क्लोरीनेशन वगैरह पढ़ रहे थे, यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे, एक प्रकार से हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे, जहां पे हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया था। तो जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, तो मैंने बताया था ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। यानी कि जब क्या कहते हैं, लाइट की प्रेजेंस होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। और जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो मेजर और माइनर निकालते हैं, जहां पे आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला एक ऑर्डर लिखवाया था। ठीक है, तो देखो इसके दो आंसर आएंगे। इसके क्या आएंगे? दो आंसर आएंगे। मेजर कैसे निकालोगे, माइनर कैसे निकालोगे, सब बता रखा है पुराने लेक्चरों में। अगर नहीं आता है तो एक बार वहां देख लेना। यहां पे मैं आपको सिर्फ एक बार समराइज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला मेजर होगा, 2 डिग्री है वैसे, और ये माइनर है। नहीं तो आप NP, RP, NSRS, NT, RT करके लगा सकते हो। तो एक मेजर एक माइनर। तो इस रिएक्शन में ना एक प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? जिसको हमने ड्रॉबैक बोला। तो ड्रॉबैक क्या है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? अगर आप देखो, अगर मोर देन 2 कार्बन एटम हो जाए, मोर देन 2 कार्बन एटम, जो कि आपको दिख रहे हैं 2 से ज्यादा है, तो ड्रॉबैक्स है इसकी। देखो, अगर आपके पास ना 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए, 2 से ज्यादा कह सकते हो, तो एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि 1 से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे, 1 से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसके ड्रॉबैक को लिखो और फिर समझाता हूं उसको कैसे। देखो, इफ वी हैव more than 2 carbon atoms, 2 carbon atoms in alkane, so on substitution we get mixture of products and separation becomes difficult. इस लाइन से क्या मतलब है? कह रहा अगर आपके पास 2 से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए, 2 से ज्यादा कार्बन एटम, जैसे कि ये देख रखा है, ये तो सिर्फ 3 कार्बन एटम का है। अगर 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। तो अगर आपके पास 2 से ज्यादा क्या हो, एल्केन में क्या हो, कार्बन एटम, तो आपको देख रहे हो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक भले ही मेजर और एक माइनर भले ही कम अमाउंट में होता है, पर मिल तो रहा है ना। मतलब अगर आपके 2 से ज्यादा एल्केन में कार्बन है, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मान लो मुझे सिर्फ ये चाहिए था, ये वाला चाहिए था, पर मुझे उसके संग गिफ्ट में ये भी मिल गया जो मुझे नहीं चाहिए था। अब क्या होगा? जब मुझे ये मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं, तो मुझे ये चाहिए था और मुझे इसको बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालना है तो इससे सेपरेट करना पड़ेगा, और इससे सेपरेट करना पड़ेगा तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि जब एक चीज को बाहर निकालोगे तो दूसरा उसमें टांग अड़ाएगा, और जब टांग अड़ाएगा तो दिक्कत आएगी। यानी यही चीज की प्रॉब्लम, यानी ये इस रिएक्शन की ड्रॉबैक है कि अगर आपको 2 से ज्यादा कार्बन एटम मिलते हैं अल्केन में, तो क्या होगा सर? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे तो सेपरेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्या करें? मुझे तो हेलोजन वाले कंपाउंड चाहिए थे, ClBr, ये वाले तो चाहिए थे। तो कैसे बनाएंगे? तो इसी में ही, जब हम अल्केन ही पढ़ रहे थे, तो इसमें हम अगला एडिशन पढ़ेंगे। वो अगला एडिशन पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन से। किससे पढ़ेंगे? अल्कीन से। अभी तक हमने अल्केन से पढ़ लिया, तो अगली हेडिंग डालेंगे फ्रॉम अल्कीन्स। अब सर ये अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स और अल्केन्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अल्केन में क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन कहते हैं। तो हम जो है ना अल्कीन से पढ़ेंगे, यानी डबल बॉन्ड वाला। हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा सर? डबल बॉन्ड होगा। उसको पढ़ेंगे तो अल्कीन को पढ़ेंगे।
इसमें जो पहली रिएक्शन आएगी आपके सामने वो आएगी एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX या हेलोजन एसिड बोल सकते हो, क्योंकि HX में अगर आप H के संग Cl लगा दोगे तो HCl हो जाएगा, Br लगा दोगे तो HBr हो जाएगा। यानी कि यहां पे हमें क्या करना है, HX का एडिशन कराना है, किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर, यानी अल्कीन के ऊपर हमें HX का एडिशन कराना है। अब जब हम एडिशन कराएंगे तो यहां पे दो रूल आएंगे। वो दो रूल कौन से होंगे? अगर आपने क्लास 11 पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, मैं बताऊंगा। अब यहां पे ना एक रूल आएगा जहां पे आएगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, और क्या आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। सर ये क्या होते हैं? कोई बात नहीं, नहीं आता बताऊंगा। एक आएगा मार्कोनिकॉफ्स रूल और एक आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसी का नाम खराश इफेक्ट भी होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स का। तो देखो, और ये रूल कब लगते हैं? जब अल्कीन कैसी हो, अनसिमेट्रिकल हो। कैसी हो? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल जब सिमेट्रिकल होगा तो ये सब नहीं लगेगा। सर ये अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या होता है? तो गौर से देखो, सिमेट्रिकल क्या होता है ना, सिमेट्रिकल एक ऐसी चीज होती है कि अगर उसको आप 20 से काटो, कहां से काटो, 20 से काटो, लेफ्ट और राइट साइड और ऊपर या नीचे साइड, जहां से भी देख रहे हो, सेम चीज मिले। क्या बोला? 20 से काटने पर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आपको सेम चीज मिले तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल, अब आपको पहले मैं ये बताता हूं कौन सी सिमेट्रिकल है कौन सी अनसिमेट्रिकल है। ये रूल पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पहले सिमेट्रिकल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एल्कीन सिमेट्रिकल है? हाँ सर। मैं 20 से तोड़ूंगा तो इस साइड CH2 इस साइड CH2 तो है। एक और देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या कार्बन के 4 बॉन्ड है? 1 2 3 4। हाँ, अब ये अल्कीन कैसी सर? 20 से काट दो, इधर पर एक है CH CH3, इधर पे CH CH3, तो सर सिमेट्रिकल है। यानी ये किसका एग्जाम्पल है? सिमेट्रिकल का। अब कोई अनसिमेट्रिकल का भी दे दो सर, ताकि हमारा और क्लियर हो जाए। देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सर ये कैसी अल्कीन है? ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे सर? 20 से काटो। जब आप काट रहे हो इस साइड पे CH CH3 और इस साइड पे CH2, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। और देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये कैसी अल्कीन है? तो अनसिमेट्रिकल। कैसी है? अनसिमेट्रिकल। यानी जब आप HX का एडिशन कराओगे अल्कीन में तो सिमेट्रिकल केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां पे सिमेट्रिकल है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम जो अराइज होगी वो कहां पे होगी? अनसिमेट्रिकल में। कहां पे होगी? अनसिमेट्रिकल में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। हेडिंग आप वही लिखेंगे, फ्रॉम अल्कीन और एडिशन ऑफ HX। तो मैं एक बार पूरा मिटा देता हूं ताकि आपके पास जगह हो जाए इस रिएक्शन के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक मेरा लोअर है जिसको मैंने क्या कहते हैं अभी डस्टर के फॉर्म में बना रखा है, क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। तो हेडिंग लगाना है फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स, और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन से एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। जब आप एडिशन ऑफ HX करोगे तो इसमें वही केस HCl HBr HI वगैरह, ठीक है। आई में भी थोड़ा स्लो एंड रिवर्सिबल हो जाती है, फ्लोरीन वाली बनाते नहीं है, HF वाली अनकंट्रोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, हीट ज्यादा निकलती है तो धुआं धुआं हो जाता है, तो ये रिएक्शन तो कराते नहीं है। तो HCl HBr का केस कराएंगे। देखो जनरल, पहले सिमेट्रिकल से एग्जांपल समझाता हूं। सिमेट्रिकल में आपको मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये HCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है। जब सिमेट्रिकल का केस होता है तुम्हें ये पता है कि HCl जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में टूट सकता है, H प्लस Cl नेगेटिव। देखो जो ये रिएक्शन होती है ना मार्कोनिकॉफ या एंटी का मार्कोनिकॉफ, ये जो रिएक्शन होती है ये कौन सी फॉलो करती है सर? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करती है। क्या करती है? ये वाली जो रिएक्शन होती है HX की, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करती है।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग वो हो सकते हैं जहां पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल के संग इलेक्ट्रॉन कम हो। न्यूट्रल हो तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो वो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे HCl में दो पार्ट आएंगे, H प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस अलग होगा, ये H प्लस तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि H प्लस और Cl माइनस में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। अल्कीन में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा जब बॉन्ड तोड़ोगे, पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल का केस है। H और Cl जब सिमेट्रिकल में ऐड करना हो तो कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। अगर सिमेट्रिकल में ऐड करना हो तो H प्लस को इसमें किसी एक के संग और Cl को किसी एक के संग, किसी के संग भी कर सकते हो, तो प्रोडक्ट सेम ही आएगा। यानी कि इसका आंसर आएगा CH3 CH2 Cl, जिसको क्या बोलेंगे? क्लोरोईथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोईथेन। जब सिमेट्रिकल होगा तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, पर जब अनसिमेट्रिकल आ जाएगा तो वहां पे दो केस बनेंगे। पहले मैं समझा लेता हूं मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, उससे ये वाली रिएक्शन होगी। पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉफ्स और मार्कोनिकॉफ्स कहां लगते हैं सर? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। कहां पे लगते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में। जैसे आपके सामने एग्जांपल ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। क्या बोला? HCl। जब ऐसा हो और कुछ ना लिखा हो, HCl लिखा हो, HBr लिखा हो, HI लिखा हो, ये सब चीजें लिखी हो और ऊपर एरो के कुछ ना लिखा हो, तो यहां पे जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। तो अगर आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और HCl HBr HI वगैरह लिखा हो पर एरो के ऊपर कुछ ना हो, तो ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या फॉलो करता है? MR मतलब मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स रूल आपसे ये कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल आपसे ये कहता है कि मार्कोनिकॉफ रूल में जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट, इसको बोलते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम। यहां पे जो क्लोरीन है और H है, H तो प्लस वाला पार्ट है, पर क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन कैसा पार्ट होगा सर? नेगेटिव पार्ट होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन में जब HX के साथ होती है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, क्या बोला मैंने? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एडेड टू दैट कार्बन, एडेड टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, अडेंडम एडेड टू दैट कार्बन, एडेड टू दैट कार्बन which contain less number of hydrogen, less number of hydrogen। तो आइए चेक कर लेते हैं कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी उसमें अगर हम HCl HBr का यूज करेंगे तो यहां पे जो नेगेटिव पार्ट है वो उस पार्ट से जुड़ेगा जहां पे अल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहां पे अल्कीन की बात हो रही है, ये जो नेगेटिव पार्ट एडेनम ऐड होगा अल्कीन में जहां पे कार्बन की संख्या क्या हो? कम हो ना, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यह अल्कीन है। अगर डबल बॉन्ड में देखूं तो इस वाले कार्बन के पास कितने चार्ज है, मतलब कितने हाइड्रोजन है सर? 2 हैं, और इस वाले के पास सिर्फ 1 है। तो नेगेटिव पार्ट कहां पे ऐड होगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी मार्कोनिकॉफ्स रूल का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CH Cl और ये तुम्हारा CH3। जो H है वो जहां पे ज्यादा H है वहां जुड़ जाएगा और नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? जहां पे कम है। तो ये कहां कहां फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ रूल? अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल कहां कहां पे देखने को मिल सकता है? HCl के केस में, HBr के केस में और HI के केस में। अगर इसकी रिएक्शन मैंने HCl से कराई तो ये बनता है, जिसको क्या बोलोगे आप? 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर तुम्हारा HBr के संग रिएक्शन कराऊंगा अनसिमेट्रिकल की, अगर सिमेट्रिकल होता तो कहीं भी लगा लो, पर अनसिमेट्रिकल की कराऊंगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, और अगर HI की कराता तो 2 आयोडोप्रोपेन। पर देखो, अगर तुम्हारा स्पेशल केस, अगर अल्कीन की रिएक्शन HBr परऑक्साइड, क्या बोला? HBr परऑक्साइड। यहां पे परऑक्साइड तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है?
H2O2 एक पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड एक वो होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, एक ना सॉरी पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो मार्कोनिकॉफ कब लगता है, जब आपको HCl दिया हो, HBr दिया हो, HI दिया हो, ठीक है। और अगर पेरोक्साइड भी लिख दे Br को छोड़कर, जैसे अगर आपको HCl पेरोक्साइड लिख दे तो भी मार्कोनिकॉफ रूल, HI पेरोक्साइड भी लिख दे तो भी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तभी लगेगा जब HBr के संग पेरोक्साइड होगा। ध्यान से सुन लो, गांठ बांध लो इस बात को। अगर आपका HCl के संग पेरोक्साइड लिखा है तो रिएक्शन ऐसी ही होगी, मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेगी। HI के साथ पेरोक्साइड लिखा है तो मार्कोनिकॉफ ही रिएक्शन फॉलो होगी। और यहां पे जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, यानी पहले H पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, फिर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। नेगेटिव पार्ट भी वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। पर अगर स्पेशल केस आया, HBr के संग क्या आया, पेरोक्साइड आया, तो अगर HBr के साथ पेरोक्साइड आएगा तो यहां पे जो फॉलो होगा वो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMR। AMR मतलब क्या है, A से है एंटी, M से है मार्कोनी, और क्या मार्कोनिकॉफ, और R से है रूल। तो अगर आपका HBr पेरोक्साइड होगा तो क्या फॉलो होगा सर, एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल आपको मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं कि जो नेगेटिव पार्ट होगा इसका उल्टा मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ में तो ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एडेड टू एल्कीन ऑफ दैट कार्बन जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। पर एंटी मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा, वहां पर ऐड होगा जहां पे क्या होगा, H ज्यादा होंगे, ऐड होगा अल्कीन में जहां पे क्या होगा, H ज्यादा होंगे। यानी ये उल्टा है, इसीलिए इसका नाम खराश इफेक्ट भी पड़ा था या एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल पड़ा था। तो ये तो इसका मेजर प्रोडक्ट है, इसमें माइनर भी बनेगा, माइनर भी बनेगा तो क्लोरीन इस वाले में लगेगा, वो माइनर है, उससे बात नहीं करते। रिएक्शन में हम ऑर्गेनिक में जो बात करते हैं वो मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, माइनर बनेंगे वो बात अलग है। यहां पे जो होगा वो रिएक्शन में ये होगा CH3 CH2 CH2 Br। इसमें एक प्रोडक्ट और बनेगा जहां पे Br यहां लगा होगा पर वो माइनर होगा, पर हमें तो मेजर की बात करनी है तो ये मेजर होगा। तो याद रखना HBr पेरोक्साइड का ही एक ऐसा केस है जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। अगर आपको HCl HBr भी अगर विदाउट पेरोक्साइड लिखा हो, पेरोक्साइड जब लिखा होगा तभी एंटी मार्कोनिकॉफ लगा, वो भी HBr के केस में। अगर HBr नॉर्मल लिखा है तो मार्कोनिकॉफ रूल, अगर उसमें पेरोक्साइड नहीं लिखा है, जैसे HCl पेरोक्साइड लिख दिया तो पेरोक्साइड उसमें काम नहीं करता, वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल। HI पेरोक्साइड लिख दिया तो भी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr नॉर्मल लिख दिया तो भी मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर तुम्हारा HBr पेरोक्साइड लिख दिया तो एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसको नोट करो, मैं कुछ और चीज कराता हूं। ये होगा तुम्हारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसके बेस पर आपको कुछ सवाल कराता हूं, ये नोट कर लिया आपने तो मिटा दे रहा हूं। तो देखो इस पे सवाल है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के ऊपर, ताकि आपको आ जाए। देखो पहला सवाल ध्यान से करना, गलत नहीं करना, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें पहला सवाल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 HI, प्रोडक्ट बताओ कौन सा रूल लगा के बनेगा, प्रोडक्ट बताओ इसका। दूसरा सवाल है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है यार, गर्मी बहुत है, पंखा चलाऊंगा तो आवाज नहीं आएगी, मतलब आवाज तो आएगी पर पंखे की भी आएगी। CH3 CH2, उसके बाद तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे HBr, ठीक है, तो प्रोडक्ट बताना है। अगला सवाल है तुम्हारा इसी में HBr पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट बताना है। ये तुम्हारा दूसरे नंबर का सवाल हो गया। तीसरे नंबर का सवाल अगर आपको इस तरह से दिया हो यहां पे, और आपको बोला है CH3 और यहां HI दे दिया, तो प्रोडक्ट बनाने को कहे, तो बताइए इनके प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। ठीक है, पॉज कीजिए स्क्रीन और आंसर को लो लिखिए। तो पहला सवाल आपने कर लिया होगा। देखो यहां पे अब कई लोग करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, HI दे रखा है, कुछ दिया नहीं है साथ में, तो मार्कोनिकॉफ रूल। गलत हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल से भी आंसर सेम आएगा,
पर इसमें करोगे क्या, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जो नेगेटिव पार्ट होता है या पॉजिटिव पार्ट होता है कहीं भी जोड़ दो आंसर सेम ही आएगा। यानी यहां पे कोई रूल ना लिख के सीधा आंसर क्या लिख दोगे, CH3 CH2 CH I CH3। किसी ने यहां लगा रखा आई तो भी सही है, नेम तो सेम ही रहेगा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 आयोडो ब्यूटेन। यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, HBr दे रखा है पर कुछ लिखा नहीं है, और अल्कीन कैसा, अनसिमेट्रिकल। कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अगर पेरोक्साइड मेंशन होता जैसे कि नीचे है, यहां तो हमें पता है क्लियर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पर यहां पे आपका लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करो, HBr में एक पॉजिटिव पार्ट होगा H प्लस Br नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br की ज्यादा होती है। नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन कम हो, तो इसका आंसर आएगा CH3। ये मेजर लिख रहा हूं मैं, जो भी लिख रहा हूं ये सब मेजर है, माइनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। CH3 CH2 CH Br और CH3, इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या आएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये इसका मेजर होगा, ये मेजर होगा। अगला देखो, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ में Br पेरोक्साइड है तो वहां पे लगेगा जहां पे H की संख्या ज्यादा हो, तो इसका आंसर देखो अलग होगा, CH3 CH2 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 Br। इसका होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या होगा सर, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये मेजर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, एक पेरोक्साइड के आने के वजह से किसमें चेंज आएगा सर, पेरोक्साइड के आने के वजह से अगर HBr होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, नहीं तो मार्कोनिकॉफ रूल। अब इंटरेस्टिंग तो ये वाला सवाल है, इसमें क्या है, क्या इसमें मार्कोनिकॉफ लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, तो लगेगा सर मार्कोनिकॉफ। क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल जो लगेगा उसमें मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। हाइड्रोजन की संख्या कम कहां पे है सर, देखो इस वाले में अल्कीन है, अल्कीन मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड है, देखो 1 2 3 और 4 पूरे हैं, तो यहां पे H होगा ही नहीं, यहां पे H होगा नहीं, यहां पे H होगा। क्या कहा सर आपने, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, अल्कीन में इस कार्बन का देखो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, 4 बॉन्ड बन रखे हैं, तो H तो है ही नहीं, पर इस वाले के पास H होगा। अब आंसर कहां पे I का एडिशन होगा, तो वहां ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, पर सर यहां पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या कम मतलब 0 हाइड्रोजन भी तो होता है। H की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर, 0, तो 0 यहां पे है तो यहां पे जुड़ जाएगा। कई लोग यहां पे H कम है तो यहां लगा देंगे, अरे भैया यहां एक H तो है, यहां पे तो एक भी नहीं है, ये तो और गरीब है, यानी कि इसका प्रोडक्ट होगा ये। अगर इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बना दिया है तो गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा CH3 और ये I, और यहाँ अंडरस्टूड है कि एक H पहले से था, एक H और लग जाएगा तो वो नाम बनाने के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, मर्जी है, अगर चाहो तो एक H पहले से था, एक H और लगा दो, क्योंकि सब जगह यही होगा। इसका नाम होगा 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा। अब आयोडीन का आइडो और मिथाइल का M क्या पहले आता है सर, JKLM NI बाद में आता है, JKLM ABCDEFGHI, I पहले आता है, क्या कर रहे हो, तो इसका नाम होगा 1 आयोडो। 1 आयोडो कितने पे मिथाइल है सर, 1 पे ही है, 1 आयोडो 1 मिथाइल। कितने कार्बन है सर, 4, और कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक। साइक्लिक कैसे पता लगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो साइक्लो ब्यूटेन। अब मैं थोड़ी सी हवा खाऊं एक बार और फिर बनाता हूं, इसको नोट कर लो। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ X2। कहीं मेरे थोड़ी सी एनर्जी की कमी तो नहीं लग रही है, अगर लग रही है तो काफी दिन बाद लेक्चर बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब आ नहीं रहा है करके, वैसे थोड़ा सा मूड अपसेट जैसा लग रहा है, पर कोई नहीं, अगर आपको एनर्जी कमी लगेगी तो कमेंट कर देना अगली बार। अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करके आया हूं। तो देखो एडिशन ऑफ X2, अगर हम परमानेंटली कह रहा हूं, अगर आप X2 में Br2 लगा रहे हो, Cl2 भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। एक बार अगर आप एडिशन ऑफ X2 कर रहे हो और उसमें Br2 लगा रहे हो तो इसको एक बोलते हैं टेस्ट, जिसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या नाम है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर आपने X2 के केस में अगर एडिशन ऑफ Br2 कराया तो ये क्या कहलाएगा सर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये जो ब्रोमीन होता है Br2, ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का।
तो जब आप एल्कीन के संग रिएक्शन कराते हो तो इसमें नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट सेम बात है, तो ये क्या बन जाएगा सर, CH2 डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, Br इसको दे दोगे, Br इसको दे दोगे, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 में ब्रोमीन लगा है तो 1,2 डाई ब्रोमो, और क्या नाम हो जाएगा इसका सर, ब्यूटेन, 1,2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। इसको एक और चीज, ये विसिनल है या जेमिनल है सर, विसिनल और जेमिनल क्या था, याद करो पुरानी चीज कि विसिनल क्या होता है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन लगे हो एडजेसेंट पोजीशन में तो उसको विसिनल बोलते हैं, और अगर सेम में लगा हो, सेम में, तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। तो यहाँ पे एडजेसेंट पास वाले कार्बन पे लगा है तो ये विसिनल डाई हैलाइड का, और डाई हैलाइड में भी पर्टिकुलर किसका, ब्रोमाइड का कह सकता हूं, तो ये विसिनल डाई ब्रोमाइड है, विसिनल डाई ब्रोमाइड। और इसका एक कॉमन नेम बताया था, जब विसिनल डाई ब्रोमाइड या विसिनल डाई हैलाइड होता है तो इसका एक नाम होता है, वो होता है इथाइलिन। इसको बोलते हैं इथाइलिन, आइलिन बोला था वहां पे, तो इसका एक नाम होगा इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। तो क्या नाम होगा, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। तो ये आपकी रिएक्शन है डी वाली, इस पर बेस सवाल की अभी कराऊंगा। अगली रिएक्शन है एडिशन में ही, सी है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की। इसमें क्या करते हैं, जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें अल्कीन के केस में एक स्पेशल चीज होती है कि अगर आपका कोई अल्कीन है जहां पे अगर आपने रिएक्शन कराई Br2 के साथ, Br2 के साथ, पर यहां पर भी Br2 के संग कराई थी जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोला था, पर अगर आपने Br2 की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, सर ये NBS क्या है, तो NBS होता है आपका N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। अगर NBS की प्रेजेंस में आपने क्या करा, इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया या हाई टेम्परेचर दिया, जैसे कि अगर आपने Br2 700 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, यानी बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डबल बॉन्ड नहीं टूटता। क्या कह रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड नहीं टूटता। ध्यान से देखो, जब आप अल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन करा रहे थे तो डबल बॉन्ड तोड़ रहे थे, पर अगर आपको Br2 NBS की प्रेजेंस में, N ब्रोमो सक्सीनामाइड की प्रेजेंस में हीट कर दिया या फिर ब्रोमीन को हाई टेम्परेचर पर दे दिया, तो डबल बॉन्ड ना टूट कर एलाइलिक, एलाइलिक वर्ड कहां से आया, तो एलाइलिक क्या होता है, मैंने आपको शुरू दिन ही बताया था कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अलाइल कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अलाइल कार्बन होता है। यहां पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब अलाइल पोजीशन कौन सी होगी सर, डबल बॉन्ड के पास वाली, ये अलाइल, ये अलाइल, इसके पास H होगा, इसके पास भी H होगा, बकायदा दो दो होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तो एज इट इज रखना है, डबल बॉन्ड को एज इट इज रखना है, पर जो एलाइलिक पार्ट है उस एलाइलिक पार्ट में से एक H को हटाकर सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ब्रोमीन लगा देना है। क्या लगा देना है, ब्रोमीन लगा देना है। ये फोटो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा उसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ब्रोमीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ये 1 2 मत कर देना, डबल बॉन्ड को पूरा करते हुए चलते हैं। कई लोग गलती करेंगे 1 और 2 कर देंगे, नहीं, डबल बॉन्ड को पूरा करते हुए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, 3 पे ब्रोमीन लगा है तो 3 ब्रोमो, क्या होगा 3 ब्रोमो। कितने कार्बन है सर, पहले तो साइक्लिक है तो साइक्लो, और कितने कार्बन है 5, तो पेंट। डबल बॉन्ड कौन से पे लगा है सर, 2 पे, और क्या होगा इन, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट 2 इन, सॉरी 1 इन, 1 और 2 के बीच में है तो 1 को नंबर कम मिलता है ना, तो पेंट 1 इन या पेंटीन भी लिख सकते हो। तो आपको मैं इसके ऊपर बेस एक सवाल करा दूं ताकि आपका अच्छे से कंक्लूजन दूर हो जाए। तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड का काम क्या होता है, NBS का डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने देता है, एलाइलिक कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये लिख लो, और मैं बता रहा हूं, एक सवाल दे रहा हूं, अच्छा सा नोट कर लिया होगा। इसके प्रोडक्ट आपको बताने हैं, मैं सवाल आपके सामने दे रहा हूं, तो देखिए वो सवाल है आपके सामने। ये सवाल क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ही कराऊंगा, इस मतलब एक ही सवाल को कराता हूं, वैसे तो इसमें अभी बहुत सवाल हैं।
एग्जाम्पल आपका 10.4 भी कराना है, और दो अभी 3 रिएक्शन और बची हैं, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा। मैंने 4 उंगलियां दिखाई हैं, 3 बची हैं इसके बाद, इस रिएक्शन के बाद फिर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा, फिर हेलो एरीन में चलेंगे। तो आइए इस सवाल को कर लेते हैं। इस सवाल में आपको क्या दे रखा है, ऐसे करके इसी में आपको 4 पार्ट करा दे रहा हूं। यहां पे HBr दे रखा है, इसके कुछ नहीं दिया है साथ में। अगले पोर्शन में आपको दिया है HBr परऑक्साइड। ये सवाल करके आपकी काफी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। HBr परऑक्साइड। तीसरा आपको दे रखा है Br2CCl4। Br2CCl4, हाँ जो ये एडिशन ऑफ H2 कराई थी ना, उसमें जो Br2 लिखा था उसके साथ में एरो के ऊपर CCl4 लिख लेना। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो अभी एडिशन ऑफ H2 कराई थी, जिसमें ब्रोमीन के संग रिएक्शन कराई थी, एडिशन ऑफ H2 में जो ब्रोमीन के संग रिएक्शन कराई थी उसके ऊपर CCl4 लिख लेना, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है वो CCl4 में डिसॉल्व होता है। सॉरी मैं लिखवाना भूल गया था। तो यहाँ Br2CCl4 और एक और रिएक्शन है Br2 एट हाई डिग्री टेम्परेचर या 700 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा है फाइंड प्रोडक्ट। जब आपको ऐसा बोल दिया जाए इसके आंसर बनाने को, आपसे सवाल में बोल रखा है फाइंड A B C D, तो बताओ सही है क्या है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सर अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का एडिशन HBr के संग, क्या नीचे कुछ दिया? नहीं दिया है। अगर HBr दिया है तो कौन सा फॉलो होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यानी यहां पे कौन सा रूल लगेगा सर? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये आपसे कहता है अनसिमेट्रिकल कार्बन में नेगेटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी, और हाइड्रोजन की संख्या इसमें कम है, तो यहाँ पे CH3, ये जो लिख रहा हूं ये सब मेजर होंगे, ये सब मेजर होंगे। तो इसका नाम क्या होगा सर? 2 ब्रोमो प्रोपेन। नंबरिंग आप कर सकते हो, नाम लिख सकते हो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला सर परोक्साइड की प्रेजेंस है। परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, तो इसका आंसर होगा CH3 CH2 CH2 Br। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगला Br2CCl4। तो Br2CCl4, अब तो कोई टेंशन नहीं, कहीं भी ब्रोमीन लगा दो, तो नाम होगा CH3 CH Br CH2 और ये Br। इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 1,2, और ये भी विसिनल होगा। 1,2 कितने कार्बन है? 3, और ब्रोमीन लगा है 1,2 डाई ब्रोमो, कितने कार्बन? 3, तो प्रोपेन। अब अगला देखो Br2 700 डिग्री सेल्सियस, Br2 हाई टेम्परेचर या Br2 NBS, तो यहाँ पे अलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, डबल बॉन्ड एसिडिस रहता है, तो इसका आंसर होगा CH2 Br, और ये तुम्हारा होगा CH डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या होगा? नंबरिंग तो यहां से होगी, कोई डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो कितने कार्बन है? 3 ब्रोमो प्रोपीन, क्योंकि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। कल मैं आपको एग्जाम्पल 10.4 का कराकर, जो NCERT में आप खुद भी कर सकते हो, एक बार 10.4 ट्राई करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एनर्जी भी कम लग रही है। 10.4 तैयार करना, उसके बाद आपको 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बची है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन खत्म हो जाएगा। हेलो एरीन में पढ़ेंगे, तो पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।